हाय दोस्तों, ये वीडियो में मैं एक यूनिक टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो एक्चुअली गेम रैंक्स के इस वीडियो से इंस्पायर्ड था। वेयर एज अ प्लेयर आपका कैरेक्टर इज ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल और जहाँ हम खुद गेम के बॉस जितने पावरफुल होंगे। सो विद दैट एक्सप्लेन्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट को स्टार्ट करूंगा डूम इटर्नल के साथ, अ डायरेक्ट सीक्वल टू 2016 डूम रिबूट। और जिन्होंने भी वो टाइटल खेला हो उन्हें पता ही होगा कि ये गेम्स कितने बॉम्बास्टिक, ब्रूटल एंड बैडास होते हैं। फ्रॉम हैकिंग एंड स्लैशिंग डीमंस टू एक्सप्लोडिंग देम, ये गेम एक परफेक्ट एक्शन शूटर है जो 2016 गेम के हर एक एस्पेक्ट को इम्प्रूव करता है। फ्रॉम अपडेटेड प्लेटफॉर्मिंग स्किल्स जहां आप डबल जंप एंड स्विंग कर सकते हैं, टू अ ग्रेट सेट ऑफ वेपन्स वेयर आपको पुराने गेम्स के सारे हथियार तो मिलेंगे ही और साथ ही साथ एड्स दिस न्यू फ्लेम थ्रोअर जो आपके एनिमीज से ये ग्रीन शार्ड्स एक्सट्रैक्ट करेगा व्हिच हेल्प्स यू हील फास्टर। One of the great things जो इस reboot ने introduce की थी was the glory kills, where you can perform a finisher on your enemy after knocking them out. And ये finishing moves बहुत ही brutal and satisfying set of animations देते हैं। Apart from all the guns, Doom Slayer का chainsaw अब भी one of the most fun weapons to use है, जो सबसे ज़्यादा तब काम आएगा when you are out of ammo. एंड इन सारे गेम प्ले एस्पेक्ट्स को मिलाकर डूम इटर्नल एक ज्यादा डीपर एंड मल्टीपल चॉइस ड्रिवन कॉम्बैट देता है देन इट्स प्रेडिसेसर। गॉड ऑफ वॉर, इस गेम के बारे में मैं क्या ही बोलूं। विनर ऑफ न्यूमरस गेम ऑफ द ईयर अवार्ड्स, ये एक्शन एडवेंचर टाइटल इस सीरीज को एक न्यू अवतार देता है। स्टोरी गॉड ऑफ वॉर 3 के कई साल बाद कंटिन्यू होती है जहाँ क्रेटोस का एक बेटा है एंड दे बोथ सेट आउट ऑन अ जर्नी टू फुलफिल क्रेटोस वाइफ्स डाइंग विश। एज क्रेटोस आपका प्राइमरी वेपन ये एक्स होगा विच एक्ट्स जस्ट लाइक थॉर्स हैमर, जहाँ आप इसे थ्रो करके कभी भी वापस बुला सकते हैं। एंड कॉम्बैट के साथ साथ ये एबिलिटी कई पजल एंड प्लेटफॉर्मिंग सेक्शंस में भी काम आएगी। कॉम्बैट की बात कर ही रहे हैं तो मैं ये बता दूं दैट इस एक्स के साथ साथ you'll also get the famous blades of chaos later in the campaign। और इन सबको मिला के आप अपने फाइटिंग स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड परफॉर्म सम ग्रेट मूव्स टू किल योर एनिमीज इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड ब्रूटल वे पॉसिबल। गेम में कई ग्रेट बॉस फाइट्स भी प्रेजेंट हैं जो क्रेटोस के गॉड लाइक पावर्स को बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट करते हैं। एक लास्ट चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा इज द कैमरा एंगल, जो पूरे गेम को एक सिंगल शॉट में प्रेजेंट करता है विच थॉरली एनहांसेस द स्टोरी एज वेल एज द गेम प्ले। अगला गेम आता है जस्ट कॉज 4। अब इस फ्रेंचाइज से तो मोस्टली हर गेमर फेमिलियर ही है एंड इस सीरीज के प्रीवियस एंट्रीज के तरह ये पार्ट भी धमाकेदार एक्शन देता है। Like every other entry, हम रिको रॉड्रिगस बन के खेलेंगे trying to defeat a dictator in a story जहाँ कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, बल्कि बहुत ही सिंपल प्रेमाइस के साथ आपको एक के बाद एक एक्शन पैक्ड मिशंस दिए जाएंगे। इन गेम्स का सबसे वेल नोन गेम प्ले मैकेनिक इज द विंग सूट एंड ग्रैपलिंग हुक एंड अनलाइक अदर गेम्स इन दिस फ्रेंचाइज, इस बार द वर्ल्ड फीचर्स अ वेदर सिस्टम जहाँ विल कम अक्रॉस टॉर्नेडोज एंड थंडरस्टॉर्म्स। गेम ऑब्वियसली लार्ज वैरायटी ऑफ व्हीकल्स और फायर आर्म्स प्रोवाइड करता है जो एनिमी लैंड्स को डिस्ट्रॉय और कैप्चर करने को बहुत ही फ्रेश एंड एंटरटेनिंग बनाए रखता है। इस गेम का कॉम्बैट भी कुछ ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, इवन दो हमें चारों तरफ से लोग गोलियां मार रहे हो और फिर भी हमारा कैरेक्टर बड़े आराम से उठ के इतने क्विकली हील कर लेगा कि आपको मरने का डर तो कभी नहीं रहेगा। बेसिकली व्हेन यू आर सराउंडेड बाय डजन्स ऑफ एनिमीज, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि क्या मैं इन्हें हरा पाऊंगा, बल्कि ये सोचेंगे कि इन व्हाट वे विल आई किल देम। और यही एस्पेक्ट इन गेम्स में आपको एक बॉस वाली फीलिंग देता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज बेयोनेटा, अब तक का सबसे स्टाइलिश एंड ओवर द टॉप एक्शन गेम आई एवर प्लेड। अब ऑनेस्टली बताऊं तो स्टोरी से आप लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। इट्स कॉन्वोल्यूटिंग एंड हैव सम अनइंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेम ओवरऑल अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी आप इसकी स्टोरी फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं तब भी इसके कट सीन्स थॉरली एंटरटेनिंग होते हैं। गेम प्ले का एक मोमेंट भी आपको डल नहीं लगेगा, कॉन्स्टेंटली आप एक के बाद एक वेपन्स अनलॉक करते जाएंगे एंड न्यू मूव सीखते जाएंगे एंड मिक्सिंग ऑल दीज टुगेदर बेयोनेटा इनसेन अमाउंट ऑफ कॉम्बोज देता है जिन्हें परफॉर्म करना भी आसान है। आपके गेमिंग स्किल्स तब काम आएंगे जब आप ऑनकमिंग अटैक को परफेक्टली डॉज करें, जिससे इट विल स्लो डाउन टाइम एंड लेट यू फिनिश योर एनिमीज विद ईज।
इन कॉम्बोज के अलावा और भी कई क्रेजी टेक्निक्स प्रेजेंट हैं, जैसे परफॉर्मिंग दिस टॉर्चर अटैक या ब्रिंगिंग डीमंस फ्रॉम हेल टू फिनिश योर एनिमी इन द मोस्ट ब्रूटल वे पॉसिबल। सो इन शॉर्ट, बेयोनेटा वन ऑफ द बेस्ट हैक एंड स्लैश गेम्स में से एक है और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये टाइटल फॉर दोज जो ज्यादा चैलेंजिंग गेम नहीं खेलना चाहते एंड जस्ट वांट टू हैव फन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बिना स्टोरी पे ध्यान दिए। और आखिरी गेम है प्रोटोटाइप 2, इस लिस्ट का सबसे अंडररेटेड गेम। इसकी स्टोरी फर्स्ट पार्ट से लूजली कनेक्टेड है, वेयर वी हैव अ न्यू प्रोटैगनिस्ट एंड द लीड ऑफ द प्रीवियस गेम इज दिस गेम्स विलन। वर्ल्ड की बात करें तो इट्स फिल्ड विद ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर्स जो अलग अलग मॉन्स्टर्स में म्यूटेट हो चुके हैं। अब गेम के बेस्ट पार्ट्स आर द सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आवर प्रोटैगनिस्ट हैज। हम तेज भाग सकते हैं, ह्यूज जंप्स एंड ग्लाइड कर सकते हैं एंड कॉम्बैट के लिए हमें 5 डिफरेंट पावर्स मिलेंगी। इफ यू आर अक्रॉस मल्टीपल एनिमीज तो आप ये पावर यूज कर सकते हैं। इफ यू आर फाइटिंग अ बीस्ट और अ बॉस देन यू कैन यूज दिस ब्लेड्स। मिशन प्रेमाइस थोड़ा रिपीटेटिव जरूर है, जहां आप किसी सोल्जर को कंज्यूम करके उसका रूप ले लोगे, देन एंटर अ फैसिलिटी, गैदर सम इंटेल एंड रैक हैवॉक। ऑल्सो कॉम्बैट के बीच में हम एनिमी व्हीकल्स हाईजैक कर सकते हैं टू यूज इट अगेंस्ट देम एंड इन सब चीजों को ऐड करके हमें एक ग्रेट ओपन वर्ल्ड गेम मिलता है जिसकी स्टोरी में उतना डेप्थ या इमोशन नहीं है, लेकिन आप श्योरली इसके गेम को थॉरली एंजॉय करेंगे, मोस्टली बिकॉज ऑफ द ग्रेट पावर्स वी अनलॉक थ्रू आउट द कैंपेन।